So hey guys, here we talk about tips and tricks for decalcifying fluid which is used in histopathological section. First we will discuss the mnemonics for reagents and we will discuss further functions for individual decalcifying fluids. So let's get started. सो डीकैल्सीफाइंग फ्लूइड्स जो होते हैं वो जनरली 5 टाइप्स के होते हैं. इसको याद करने की ट्रिक है, एक बहुत ही फनी ट्रिक है, जीजा जिका पफ. दैट इज़ जी स्टैंड्स फॉर गुडिंग एंड स्टेवार्ट्स फ्लूइड, जे स्टैंड्स फॉर जेंकिंस फ्लूइड, सी स्टैंड्स फॉर सिट्रेट सिट्रिक एसिड, देन परनाइस फ्लूइड, देन फॉर्मल नाइट्रिक एसिड. आई होप you understood this funny trick. Now we will learn the contents one by one. First is Gooding and Stewart. It contain acid, other and distilled water. Acid is formic acid, others में आएगा हमारा formalin और distilled water. Now Jenkins fluid. Jenkins fluid में आपका acid आएंगे 2, glacial acetic acid and HCl. जो HCl होता है वो स्वेलिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ अदर में हमारे 2 चीज़ें आएंगी, क्लोरोफॉर्म एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल हमको श्रिंक करने का इफेक्ट देता है, एंड स्टील वाटर. नाउ सिट्रेट सिट्रिक एसिड. सिट्रेट सिट्रिक एसिड में आपका आता है फर्स्ट सिट्रिक एसिड ऑब्वियसली इन मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म. देन सिट्रेट के लिए आप अमोनियम सिट्रेट ले लेंगे जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में है. Now zinc sulfide and chloroform. Zinc sulfide and chloroform. Now Pernice fluid. Pernice fluid consists nitric acid, absolute alcohol as well as chromic acid. It contains 2 acids. Which acids? Nitric acid and chromic acids and absolute alcohol. Now F stands for formal nitric acid. It contains formalin, nitric acid and distilled water. नाउ इज ट्रिक टू लर्न दिस कंटेन्स. सो गुडिंग स्टेवार्ट में आप गुड को पकड़ना. गुड लोग जो होते हैं उनको फॉर्मल रहना पसंद है, सो फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मलिन. नाउ सिट्रेट सिट्रिक एसिड के जो 2 सी है उससे हम ट्रिक बनाएंगे. एक सी से क्लोरोफॉर्म आ जाएगा और दूसरे वाले सी जैसे कि जिंक में भी सी आ रहा है, सो आप उससे रिलेट कर सकते हो. नाउ जेंकिंस फ्लूइड. जेंकिंस फ्लूइड को आप देख के क्या याद आता है? जेंकिंस मतलब जैकेट. तो हमने जैकेट पहनी थी और जैकेट पहनकर हमने एसिड पी लिया था. सपोज एसिड पी लिया था तो हमको सामने वाले ने क्या करा? क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया. एक्चुअल में वो केस होना था अल्कोहल का, बट इधर जो बंदे ने पिया है वो एसिड है और वो क्लोरोफॉर्म उसको सूंघा दिया गया इन द जैकेट. नाउ फॉर्मल नाइट्रिक एसिड में फॉर्मलिन और नाइट्रिक एसिड उसके नाम से ही पता चल रहा है. इधर नाइट्रिक एसिड की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, वो है 1.41, सो पॉइंट टू बी नोटेड. एंड परनाइट्स फ्लूइड जो होता है, परनाइट्स फ्लूइड में जो पर है उसको हम एज अ विंग्स कंसिडर कर सकते हैं बटरफ्लाई की. तो बटरफ्लाई की जो विंग्स होती है मतलब कि उसका जो पर होते हैं वो कलरफुल होते हैं, दैट इज़ क्रोमिक एसिड. और नाइट्रिक एसिड को किस तरीके से? नाइट्रिक एसिड भी कलर प्रोड्यूस करता है येलो, सो ये भी उनके परों पर प्रेजेंट होता है. इस तरीके से याद रख लेना. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द फंक्शंस ऑफ ईच डीकैल्सीफाइंग फ्लूइड. सो गुडिंग एंड स्टेवार्ट जो होता है ये रीज़नेबल स्पीड होती है, ना कम ना ज़्यादा, और बहुत कम डैमेज करता है ये. अगर इसका 5 ml फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो डीकैल्सिफिकेशन ये कंप्लीट करेगा 2 से 4 दिन में. इसकी स्पीड हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर फॉर्मिक एसिड 25 ml ले ले, बट इसमें सेलुलर डिटेल से हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. नाउ साइट्रेट सिट्रिक एसिड, इसमें क्या होता है? सेल्स या टिश्यू फाइबर्स को कोई डैमेज नहीं होता है क्योंकि इसका बफर सॉल्यूशन अच्छा है. नाउ ये दूसरे डीकैल्सीफाइंग फ्लूइड से ज़्यादा स्लो होता है और इसको हम तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास टाइम इम्पॉर्टेंट ना हो. नाउ जेंकिंस फ्लूइड की बात करते हैं. जेंकिंस फ्लूइड में जो फ्लूइड होना चाहिए वो 40 to 50% ज़्यादा होना चाहिए जो हम टिश्यू यूज़ कर रहे हैं. नाउ जेंकिंस फ्लूइड से जो ह्यूमन रिब का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो 4 to 6 डेज़ में डीकैल्सीफाई होता है. नाउ फॉर्मिक नाइट्रिक एसिड. फॉर्मल नाइट्रिक एसिड में जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट टू बी नोटेड. नाइट्रिक एसिड जो होता है वो येलो कलर डेवलप करता है नाइट्रस एसिड के कारण. नाइट्रिक एसिड येलो कलर डेवलप करता है क्योंकि नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यह जो येलो कलर होता है नाइट्रस एसिड का, ये हमारी स्टैनिंग रिएक्शन में इंटरफेयर करता है. तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं इस येलो कलर को बाय द एडिशन ऑफ 0.1 ग्राम पर डेसीलीटर यूरिया टू द प्योर नाइट्रिक एसिड.
प्योर नाइट्रिक एसिड में अगर 1 ग्राम पर डेसीलीटर यूरिया डाल दें तो ये येलो कलर रिमूव हो जाएगा। नाउ ह्यूमन रिब्स जो होती है वो फॉर्मल नाइट्रिक एसिड में डीकैल्सीफाई की जा सकती है। 5 mm रिब क्रॉस सेक्शन अगर हम लेते हैं तो वो 1 से 2 दिन लगाती है। ओके और यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो लेते हैं वो 7.5% होता है। नाउ एक और कंडीशन आती है, अगर हम 10% नाइट्रिक एसिड में 1 ग्राम पर डेसीलीटर फ्लोरोग्लिसिन डाल दें तो वह टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है मैसेरेशन से। अब व्हाट इज़ मैसेरेशन? सो मैसेरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू को कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है सस्पेंशन ऑफ इंटैक्ट सेल, दैट इज़ नोन एज मैसेरेशन। सो मैसेरेशन को प्रोटेक्ट करता है कौन? 1 ग्राम पर डेसीलीटर फ्लोरोग्लिसिन अगर हम डाल दें 10% नाइट्रिक एसिड में। नाउ सेकेंड इज़ पेरिनाइज फ्लूइड। तो पेरिनाइज फ्लूइड जो होता है वो एक्सीलेंट होता है अगर छोटे छोटे डिपॉजिट हो जाते हैं कैल्शियम के, तो उसको रिमूव करने के लिए एक्सीलेंट होता है। और साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन में भी पेरिनाइज फ्लूइड इम्पॉर्टेंट होता है। So there are too many ways. First is ethylene diamine tetraacetic acid, that is EDTA और disodium salt, and second is ion exchange resin. Ion exchange resin में आएगा अमोनियम फॉर्म ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टेरीन रेजिन। ये तब सूटेबल होता है जब डीकैल्सीफाइंग फ्लूइड में मिनरल एसिड न हो, और ये रेजिन को हम रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। उस रेजिन को हमको 2 बार वॉश करना पड़ेगा विथ N/10 HCl और फिर वॉश करना पड़ेगा डिस्टिल वाटर से 3 टाइम्स। अनदर टेक्निक वी विल यूज़ फॉर डीकैल्सिफिकेशन इज़ इलेक्ट्रोफोरेटिक डीकैल्सिफिकेशन। इसमें हम एक ग्लास म्यूज़ियम जार लेते हैं। इस ग्लास म्यूज़ियम जार में एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं जिनमें इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस में होगा? इक्वल पार्ट्स जब हम मिक्स करेंगे 8% HCl और 10% फॉर्मिक एसिड, इन सब के मिक्सचर के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा जिसके कारण कैल्शियम रिमूवल होगा। नाउ इसमें ब्रास प्लेट जो होती है वह एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहती है और प्लेटिनम जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड हमारे आइट साइड स्पेसिमेन रहता है और जो हमारा कैल्शियम होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू अट्रैक्ट होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट। नाउ फाइनल 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज़ डीकैल्सिफिकेशन को चेक करते रहना चाहिए एक्सरे से एवरी 2 to 3 आवर्स, एंड सेकेंडली 5 mm जो क्रॉस सेक्शन रहेगा ह्यूमन रिब्स का वो जनरली 6 to 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।